नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पिंकी बंदरिया की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो हर उस इंसान के दिल को छू जाएगी जिसने अपने जीवन में कभी चुप रहकर दर्द सहा हो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो रिश्तों में रहकर भी अकेलेपन का एहसास करते हैं। पिंकी बंदरिया की शादी होकर जब वह इस घर में आई थी तब उसके मन में बहुत सारे सपने थे। उसे लगा था कि यह घर अब उसका अपना घर होगा, जहां उसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और वह सबके साथ हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह घर उसके लिए खुशियों से ज्यादा इम्तिहान लेकर आएगा। हर सुबह पिंकी सबसे पहले उठती थी। आंखों में नींद और शरीर में थकान होने के बावजूद वह बिना किसी शिकायत के पूरे घर की सफाई करती, फिर रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती और हर काम पूरी ईमानदारी से करती, क्योंकि वह चाहती थी कि घर वाले उससे कभी नाराज न हो। घर के सभी लोग आराम से खाना खा लेते थे, लेकिन किसी को यह सोचने की फुर्सत नहीं होती थी कि पिंकी ने खाना खाया या नहीं, थकी हुई है या नहीं, या उसके मन में भी कोई दर्द छुपा हो सकता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और तानों की शुरुआत हो गई, जहां सास को हर काम में कमी ही नजर आती थी और ननद को पिंकी का कोई भी प्रयास अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पिंकी हर बात को सुनकर भी चुप रहती थी, क्योंकि वह इस घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। दिन भर के काम और तानों के बाद जब रात होती थी तब पिंकी अपने कमरे में जाती थी, दरवाजा बंद करती थी और तकिए में मुंह छुपाकर धीरे धीरे रोती थी, ताकि उसकी आवाज किसी तक न पहुंचे और कोई यह न जान पाए कि वह अंदर से कितनी टूट चुकी है। अकेले में बैठकर वह खुद से सवाल करती थी कि क्या इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या उसकी जिंदगी सिर्फ काम करने और ताने सुनने के लिए ही बनी है? और क्या कभी कोई उसकी भावनाओं को भी समझेगा? हर दिन मुस्कान चेहरे पर और आंसू दिल में छुपाकर जीते जीते पिंकी अंदर से कमजोर होती जा रही थी। लेकिन फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन उसके पति बबलू ने गौर किया कि पिंकी की आंखें अक्सर सूजी रहती हैं और उसकी हंसी में पहले जैसी खुशी नहीं रही। तब बबलू ने प्यार से उसके पास बैठकर पूछा कि वह इतनी चुप और उदास क्यों रहती है। पहले तो पिंकी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन उस दिन उसका सब्र टूट गया और वह रोते रोते अपने दिल का सारा दर्द बबलू के सामने रख देती है, जिसमें ताने, अपमान और अकेलेपन की हर एक तकलीफ शामिल होती है। बबलू बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता रहता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है और अब उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देगा। अगले दिन बबलू ने घर वालों से साफ और सख्त शब्दों में कहा कि पिंकी उसकी पत्नी है और अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे सम्मान और प्यार मिलना ही चाहिए। बबलू की बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया और सास को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखें झुक गईं और उसने पिंकी से माफी मांगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले ताने होते थे वहां अब बातचीत होने लगी और जहां पहले चुप्पी थी वहां अब समझदारी दिखाई देने लगी। पिंकी को अब घर में एक इंसान की तरह देखा जाने लगा। उसकी राय भी पूछी जाने लगी और उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो कभी खो गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर तकलीफ को चुपचाप सहना सही नहीं होता, क्योंकि जब सही समय पर सही इंसान का साथ मिल जाता है तो जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर भी रोशनी में बदल सकता है। अगर आपको पिंकी बंदरिया की यह भावुक कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा दिल को छूने वाली होने वाली है।